बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जी, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ देसी स्टाइल में मैक्रोनीज़। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने मैक्रोनीज़ ली है आधा किलो वाला पैकेट। इसमें मैंने एक छोटा टमाटर, एक छोटा प्याज काट के रख लिया है, एक छोटी सी गाजर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे आप देखें, मैं एक आलू के बारीक बारीक से काट के फ्राइज़ बना रही हूँ और मैक्रोनीज़ बॉईल करने के लिए पानी गर्म किया है। जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर एक खाने का चम्मच नमक शामिल कर देंगे, क्योंकि मैक्रोनीज़ जो है वो नमक में अच्छी तरह से अपना टेस्ट जो है वो इन्हेंस करती हैं। आपने दो बातों का ख्याल रखना है मैक्रोनीज़ को बॉईल करते हुए। एक तो पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी मैक्रोनीज़ जो हैं वो बिल्कुल चिपकी सी बनेगी। दूसरा, नमक लाजमी शामिल करना है। आप चाहें तो इसमें एक खाने का चम्मच ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं नहीं कर रही, फिर भी मेरी मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल खिली खिली सी बनी है। 8 से 10 मिनट के लिए हम इनको बॉयल कर देंगे। और दूसरी अहम बात, यहाँ देखें, मैंने फ़ौरन से पहले जैसे ही मैक्रोनीज बॉयल हुई, मैंने उनको जो है छन्नी में डालकर ऊपर से मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। अच्छी तरह से ठंडा पानी गुजार लेना है ताकि इनका टेम्परेचर डाउन हो जाए, मैक्रोनीज अच्छी सी ठंडी हो जाएं। अगर आपने यहाँ पर भी चूल्हे से उतार कर ड्रेन करके मैक्रोनीज रखती तो वो ख़राब हो जाएंगी। यहाँ देखें, मैं 2 खाने के चम्मच जो है ऑयल ले रही हूँ। 2 से 3 खाने के चम्मच लेने हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। यहाँ पे मैंने जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को कूट कर पेस्ट बना लिया था वो मैं इधर शामिल कर रही हूँ। इसको मैं हल्के से हाथ से बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ऑयल देखिए आप, मैंने सिर्फ इतना शामिल किया है कि हमारा जो है मसाला भून जाए। जब हमारा मसाला भून जाएगा तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर बारीक ऑमलेट साइज़ में मैंने प्याज को काट लिया है। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, तो मैंने प्याज को भी शामिल कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे आप 1-2 चम्मच ऑयल के शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, क्योंकि हमने जो फ्राइज़ हैं वो भी ऑयल में फ्राई किए हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हमने नहीं बनानी। एक मैंने क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में काट के टमाटर रखा है, इसका मैंने छिलका उतार लिया था क्योंकि फिर ये जल्दी से गलते नहीं हैं। यहाँ पे देखें, मैं किचन के मसालों में से 1 चाय का चम्मच नमक इसमें शामिल कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। ये 4 मसाले डाल के मैं दोबारा से इसकी अच्छी सी बुनाई कर रही हूँ। साथ में मैं इसमें 1 खाने का चम्मच काली मिर्च भी शामिल कर दूँगी पाउडर। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें मिर्चें, मसाले तेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को अच्छा सा साथ साथ बुनाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल कम डाला है तो मसाले जो हैं वो जल ना जाएं। ये देखें, हमारा मसाला जो है इसकी अच्छी सी बुनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर मैंने जो गाजर बारीक बारीक काट के रखी थी, चिकन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने 1 कप चिकन बोनलेस लेके उसको पानी में नमक और हल्की सी लाल मिर्च डाल के बॉईल करके मैंने ऐसे श्रेड कर लिए। आप चाहें तो यहाँ पे आप कच्ची चिकन भी ले सकते हैं, छोटे छोटे पीसीस, और इस स्टेप पे आके आप उसको डायरेक्ट पका सकते हैं, लेकिन मैंने बॉईल करके अब मसाले के अंदर से डाल दी है। यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, कोई भी आप कंपनी का ले सकते हैं, शामिल करी हूँ ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो थोड़ी सी खट्टी बने। अच्छी तरह से मैं चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। अभी तक देखें, मैंने इसके अंदर जो आलू के छोटे छोटे फ्राइज़ काट के बनाए थे वो भी शामिल नहीं किए, अब वो मैं शामिल कर रही हूँ। मसाला भुनाई के टाइम मैंने शामिल नहीं किए क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो टूट जाते। जैसे ही मैंने इसके अंदर आलू शामिल किए हैं फ्राइज़ बने हुए, तो साथ ही मैं मैक्रोनीस को शामिल कर दूँगी। उसके बाद मैं इनकी बहुत ज़्यादा से भुनाई नहीं कर रही। देखिए, हमारी मैक्रोनी जो हैं वो माशाल्लाह से कितनी खिली खिली और एक एक दाना अलग अलग से हैं। आपने इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपकी मैक्रोनीस बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे क्योंकि देसी स्टाइल में बना है मसाले वाली, तो धनिया तो ज़रूरी है। मेरे पास धनिया थोड़ा कम था तो मैंने उसको शामिल कर दिया। साथ में ही मैं इसके अंदर केचप के 3 से 4 खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। तो अभी हम इसको
3 से 4 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, ताकि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उनका अच्छा सा फ्लेवर मैक्रोनीस के अंदर भी ऐड हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी और पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो कि आप के किचन में मौजूद चीज़ों से ही रेडी हों। यहाँ देखें, हमारे 3 से 4 मिनट दम के बाद मैक्रोनीज़ रेडी हो चुकी हैं और मैं सर्व कर रही हूँ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए और अपना भी बहुत ख्याल रखिए, और रेसिपीज़ का फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए करें, इससे मेरे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।